नमस्कार। आज 25 साल हो गए उत्तर प्रदेश, खासकर बलिया और बैरिया के राजनीति में। आज ही के दिन मतलब 23 दिसंबर 1999 में मैंने बलिया से राजनीति शुरू की थी और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं जनता की आवाज को सुन सकूं और जनता की सुनी हुई आवाज को उत्तर प्रदेश और राष्ट्र के हुक्मरानों को सुना सकूं। मैंने अपने दिल की आवाज तथा अपने सेवा भाव को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि 2 चुनाव लड़ने के बाद भी मेरी आवाज जनता तक न पहुंच सकी। शायद मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। मेरे में जो कमी थी, इस कारण ही मैं अपना आवाज बलिया और बैरिया और उत्तर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचा सका। और उसका एक कारण यह भी रहा कि मैं एक साधारण सिपाही का बेटा था। शायद मेरे नाम के आगे, मेरे पिता के नाम के आगे सांसद, विधायक तो दूर, प्रधान और बीडीसी का पद भी नहीं लगा था। यह भी एक कारण रहा जिससे मुझे यह जनता की आवाज देश और प्रदेश के हुक्मरानों तक सदन में उठाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर रहा। जिसका बाप बंगाल पुलिस में एक साधारण सिपाही हो और 100 रुपए की अंतिम तनख्वाह पाते हुए अब पेंशन अपने गांव आ जाता हो, जिसकी मां अपनी खेत गिरवी रखकर अपने बेटे को मुंबई पढ़ने के लिए भेजती हो, जो खुद मुंबई के सड़कों पे ऑटो चलाता हो, वॉचमैन का काम करता हो, और वही व्यक्ति आज अपने सुरक्षा में पुलिस लेकर चलता है, मर्सिडीज गाड़ी और फॉर्च्यूनर से चलता है। यह समाज के ठेकेदारों, बाहुबलियों और राजनीतिक मगरमच्छों को कैसे हजम होगा। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज गरीब गुरबा तक पहुंचे और मैं गरीब गुरबे की आवाज बन सकूं। आज के दिन ही हुआ था जब एक राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पे मुझे बलिया जेल भेजा गया। मैं राजनीतिक रूप से सफल तो न हो सका, लेकिन समाज के ठेकेदारों, बाहुबलियों, वोट के ठेकेदारों को बता दिया कि सफलता पे केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम जैसे गरीब का बेटा भी मर्सिडीज और पुलिस की सुरक्षा ले सकता है, भले वो चुनाव जीत पाए या न जीत पाए। हम चुनाव में राजनीतिक रूप से सफल न रहे, लेकिन मैंने प्रूफ किया एक साधारण सिपाही का बेटा भी मर्सिडीज से चल सकता है। एक साधारण सिपाही का बेटा भी अपने सुरक्षा में बिना किसी राजनीतिक पद पे रहे हुए सुरक्षा में सिपाहियों को लेके चल सकता है। आज जब भी मेरी गाड़ी गुजरती है तो किसी गरीब गुरबा को कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन समाज के ठेकेदार, बाहुबली और सत्ता के दलालों को जरूर खलता है कि एक साधारण सिपाही का बेटा, करण छपरा के छोटे से गांव में रहने वाला सिपाही का बेटा, जिस गांव में उसके परिवार की संख्या सीमित हो, वो मर्सिडीज या पूरी सुरक्षा में क्यों चलता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं विधायक बनूं या न बनूं, सांसद बनूं या न बनूं, राजनीतिक सफलता प्राप्त करूं या न करूं, लेकिन मेरी आवाज बलिया के गरीब गुरबों तक पहुंचे और मैं उनकी आवाज बन सकूं। ये इच्छा मेरे मन में जरूर रहती है। 25 साल राजनीतिक जीवन के पूर्ण होने पे यह शाम मुझे कभी भूल नहीं सकती। 23 दिसंबर 1999 की शाम, जो जबरदस्ती किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में मुझे बलिया जेल भेजा गया, यह हमेशा मेरे मन मस्तिष्क पे, हमेशा मेरे दिमाग पे हावी रहती है। और मैं यह कोशिश करता हूं कि गरीब गुरबा का बेटा आगे बढ़ सके, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जैसे हजारों लाखों गरीब गुरबों के बेटे इन बाहुबलियों को, इन सत्ता के दलालों को, वोट के ठेकेदारों को मर्सिडीज पे चल के, सिपाही की सुरक्षा लेके, राजनीतिक रूप से सफलता प्राप्त करके इनके सीने पे मूंग दलवाते रहे। इन्हीं इच्छा के साथ जय हिंद, जय भारत।